हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया, देखिए बात करेंगे फूड सेक्टर के दो स्टॉक्स की। यानी कि अब आपको दिख रहा होगा, देखिए कितनी मेहनत से ये फसलें उगती हैं और आप तक अलग अलग तरीके से पहुंचती हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ अलग अलग तरीके से पहुंचती हैं? क्योंकि कुछ तो आप डायरेक्ट घर में भाई गेहूं पीस के चावल लेके डायरेक्टली इस तरीके से कंज्यूम करते हो। कुछ रेस्टोरेंट के माध्यम से आप कंज्यूम करते हो, अलग अलग तरीके से। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू कंज्यूम करते हो। लेकिन आप देखोगे बहुत कंट्रीज ऐसी है जिनकी मेजर, मैं कहूँगा, इकोनॉमी चलती है फूड से रिलेटेड चीज़ों से। चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं दो स्टॉक्स को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है, समझना है, सीखना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखिए बार बार मैं फोकस आपको यही कहता हूं, करना है प्रैक्टिस पे। चाहे वो M60 मशीन गन करेक्शन है, अभी रिसेंटली करेक्शन आई मार्केट में। अगर निफ्टी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 6% की वो करेक्शन आपको देखने को मिली। और वो करेक्शन में ही आपको आने वाले टाइम पे फिर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। इसलिए करेक्शन जरूरी है मार्केट में, और रिस्क मैनेजमेंट इज द की। तो प्रैक्टिस कीजिए जरूर, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फोकस में रखना है। आज जरा चर्चा करते हैं। देखिए अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने बारबेक्यू नेशन की चर्चा करी थी। जैसे मैंने आपको कहा फूड चेन। अब आप देखो बारबेक्यू नेशन अलग अलग तरीके से, जैसे एक डायरेक्ट आप अपने घर में खाना बना रहे हो, कई लोग बारबेक्यू नेशन में जाके खाना खा रहे हैं, है कि नहीं है? तो वहां पे अब अलग अलग तरीके से चीजें प्रोसेस हो रही है, तो कंपनीज का यहाँ पे फायदा भी हो रहा है। अब इसी बारबेक्यू नेशन को देखिए 2016 में 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता था, जो कि आज मोर देन 1200 करोड़ हो गया। देख रहे हो? तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई खास यहाँ पे प्रॉफिट था। अभी आपको देखोगे ओवरऑल थोड़ा सा लॉस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक इस लॉस के चलते मार्केट में आया, हाई बनाया 2000 का। अभी कहाँ गिरा देखिए, लो बना के आपको गैर, ये तो बहुत ही जबरदस्त गिरा। लेकिन अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो जैसा अभी हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, चार्ट को देखोगे तो आपको दिखा यार बहुत ही जबरदस्त खतरनाक वाला इसने लोअर हाई लोअर लो का सीरीज वीकली पे क्लियर कट बड़ा फॉल। यहाँ तक तो लोअर लो ये भी था, लेकिन यहाँ आके मोमेंटम बदल गया। और आप देखिए जरा स्टॉक को, है कि नहीं है? बारबेक्यू नेशन, देखिए क्या बारबेक्यू नेशन वापस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने वाला है, जरा देख सकते हो खास स्टॉक को। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे बारबेक्यू नेशन पड़ा हुआ है। अब देख सकते हो डेली पे। तो यही कारण है ये स्टॉक रडार में बिल्कुल बॉटम पे आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स एट द बॉटम में कहूँगा, क्योंकि इन लेवल्स पे तो हम देख ही नहीं पाते स्टॉक के, क्योंकि मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे 2 पॉइंट सिस्टम के बाद मोमेंटम है। और पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल की अगर बात की जाए करंट प्राइस के हिसाब से देख सकते हो 150% का पोटेंशियल क्या अचीव कर पाएगा, चलिए देखेंगे आगे। लेकिन देखिए अभी कहाँ पे हम जड़ पे, और जड़ से अब आप देखोगे क्या पोटेंशियल है। देखिए इसका, इस जड़ से देख सकते हो क्लियरली, फिर यहाँ से बड़ी करेक्शन और फिर आगे की कहानी आप देखिए, ये देख सकते हो आप क्लियरली। तो ये है बारबेक्यू नेशन की कहानी, जो भी भागा नहीं है, जस्ट अभी लेवल पे है बिल्कुल एट द बॉटम। ये देखिए क्लियरली। तो बारबेक्यू नेशन एक स्टॉक हमने देख लिया। एक और स्टॉक को देखेंगे, उससे कुछ समझने सीखने की कोशिश करेंगे। उसका नाम है टेस्टी बाइट ईटेबल्स। अगेन खाने पीने वाली चीज है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो 3000 करोड़ के आसपास है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था? छोटा सा। ये सब स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक है। अब जरा इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं आपके सामने चार्ट लगाता हूँ, वीकली चार्ट, और मुझे यहाँ पे कुछ खास देखने को मिला कि ये स्टॉक भी एक जबरदस्त रैली के बाद, अब ध्यान देना इस चीज को, जबरदस्त ये वाली रैली की बात हो रही। उससे पहले लोअर लो आप देख सकते हो क्लियर, ये या इक्वल लो, डाइवर्जेंस, मोमेंटम आया, रैली दी, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया हेल्दी करेक्शन, फिर एक बेहतरीन वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम के साथ रैली। आपको यार वाह क्या बात है, देखिए वॉल्यूम करेक्शन, तो फिर से ये स्टॉक वापस, क्योंकि ये जो मूव था वो कंटिन्यू नहीं हो पाया और इसने एक बड़ा करेक्शन दे दिया। तो आप इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल सेम जो बारबेक्यू नेशन पे है वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और अगर जो इन लेवल्स पे जिसने एंट्री ली होती है, देखिए अभी साइकिल स्टार्ट यहाँ पे हुई थी, ये देखिए अब आपको साइकिल स्टार्ट होती हुई दिख रही है। तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा, ये देख सकते हो आप क्लियरली, है कि नहीं है? देखिए टेस्टी बाइट ईटेबल, यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी देखोगे, देखिए कहाँ पे बॉटम है। और इस तरीके से यहाँ पे भी अगर आप सिचुएशन को देखोगे तो आपको डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिछली रैली जो कि ज़्यादा खतरनाक नहीं रही, देखिए यहाँ पे अगर आप देखो 11000 के लेवल से ये गया था 19000 के लेवल पे। ऑल दो परसेंटेज वाइज तो बहुत ही जबरदस्त परसेंटेज था। देखिए यहाँ से साइकिल स्टार्ट, और मैं कहूँगा यहाँ पे एंड 50% की रैली।
लेकिन इस बार उम्मीद इससे टेस्टी बाइट ईटेबल से कुछ बढ़िया करेंगे। मतलब उम्मीद करेंगे कम से कम 60% तो मूव करे, इन लेवल्स पे तो जाए। तो ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टेस्टी बाइट ईटेबल्स के लिए। ये देखिए ये जोन देख सकते हो क्लियरली, दिस जोन इज द इम्पॉर्टेंट जोन। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर आगे की कहानी। इंपॉर्टेंट जोन देखिए, है कि नहीं है। तो हमेशा छोटा स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक, प्राइस को समझना है, प्राइस को समझ के आगे चलना है। अगर इस स्टॉक को आप मंथली चार्ट में देखोगे तो आपको यार कहाँ से उठ के कहाँ आया है, लेकिन अभी ये देखिए ये है इसका 4000 और अभी चल रहा है 12,000 पे। ये क्या लेवल था देख सकते हो 2017 का। उसके बाद अभी चल रहा है, ये बहुत ही फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल रही है, लेकिन उम्मीद अगर आप देखो कुछ इस तरीके से चल रही है। ये बना एक हाई, ये करेक्शन बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस, वहां से बढ़िया वॉल्यूम। अब ये जो है ये इन प्रोग्रेस है। बीच में फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की हम बात करते हैं तो बीच में करेक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे दिख रही है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ये यहीं से मूव कर जाए तो हल्का सा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी करेक्शन है। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए हमने दो स्टॉक का जिक्र किया। वन इज बारबेक्यू नेशन, अनदर वन इज टेस्टी बाइट ईटेबल्स। ये उधार मुक्त कंपनी है और यूएस, इसका पैसा देखिए, मेजरली इसका पैसा एक बड़ा ब्रांड में कहूंगा टेस्टी बाइट के नाम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा और फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन फूड ब्रांड इन द यूनाइटेड स्टेट टेस्टी बाइट के नाम से ये चलता है। देखिए तो काफी मतलब पैसा कमाई कहाँ से है, यूरोप और अमेरिका से। आप कहोगे यार वाह क्या बात है, और बारबेक्यू नेशन दूसरा ये स्टॉक है। बाकी ये छोटे छोटे स्टॉक्स जरूर हैं लेकिन वैल्यू है, और साथ के साथ प्राइस एक्शन की सीरीज। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि स्टॉक छोटा हो या बड़ा उसको समझना है रिस्क के बेसिस पे। अगर आपको कोई स्टॉक ऐसा लगता है यार ये स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, चाहे बारबेक्यू नेशन हो या फिर टेस्टी बाइट ईटेबल, तो आपको रिस्क को मैनेज करना है। जैसे मैंने आपको बार बार रिस्क मैनेजमेंट के बारे में दो तरीके के बारे में बात करते हैं। एक तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट, मान लो आपकी कैपिटल है 10 लाख, आपने उसको 50 टुकड़ों में बांट दिया है, भैया एक टुकड़ा मेरा जो है वो, आपको यार सीवी तो बहुत ही आसान सा काम है, और अब आपने उसको मैनेज कर लिया। आपने क्या किया, वो 2-4 स्टॉक की बजाय उसको 50 टुकड़ों में बांट दिया। नाउ फर्स्ट लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हो गया। सेकंड लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे हो तो आपने अगेन वहां पे भी एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हो। एक लॉस को देख रहे हो, समझ लो जैसे अभी हम इसी की बात करें, टेस्टी बाइट की बात करें। मान लो मैं इस स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ, वीकली चार्ट मैंने ओपन किया, मैं स्टॉक में इस वीक पे 14,000 पे एंट्री लेने का प्लान कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास। मुझे दिख रहा है भाई 2,000 का मैं रिस्क इसमें ले सकता हूँ, है कि नहीं है। तो 2,000 का रिस्क ले रहा हूँ, अगर प्लान फेल हो गया तो निकल जाएंगे। अब 2,000 का रिस्क तो एक ही स्टॉक खरीदा या 2 स्टॉक खरीदे, है ना, प्लान फेल तो निकल गए, सीधे सीधे रिस्क को एक्सेप्ट किया, लॉस को एक्सेप्ट किया और निकल गए उसके बाद। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ सोचने से पहले रिस्क मैनेजमेंट को जरूर समझना है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन देखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, समझिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपको टाइम मिलता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।